ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से थम गया है नीट विवाद? छात्रों पर पुलिस बर्बरता के बाद क्या प्रधानमंत्री मांगेंगे माफी? राहुल गांधी के खत के बाद संसद में क्या होने वाला है? पेपर लीक कानून पर क्या नया फैसला लेगा विपक्ष? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी संसद का गतिरोध खत्म नहीं हुआ है और अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग कर दी है। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच का गतिरोध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब विपक्ष छात्र पर कथित पुलिस बर्बरता को लेकर संसद में सरकार पर दबाव बनाने की पूरी रणनीति बना रहा है। वे इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्ष की आगे की रणनीति सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक में तय की जाएगी। ये घटनाक्रम पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर संसद में होने वाली तीखी बहस से ठीक पहले सामने आया। इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश करने, उस पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए पूरी तरह से सूचीबद्ध किया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले के लिए सीधी जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या गृह मंत्री ने बैलेट गन समेत जानलेवा बल के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। पत्र में कांग्रेस सांसद ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की असली नींव है और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करना और बातचीत के जरिए उनकी सभी शिकायतों का समाधान करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश के छात्रों की एक बड़ी जीत बताया, लेकिन साथ ही ये भी दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी को इस कथित पुलिस कार्रवाई के लिए देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। खड़गे का कहना है कि अब प्रधानमंत्री की बारी है कि वे माफ़ी मांगे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी, डंडे और बैलेट गन का इस्तेमाल करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वे देश के भविष्य के सम्मान में और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए कथित अत्याचारों के लिए छात्रों से माफ़ी मांगे। अगर सरकार और विपक्ष संसद के दोनों सदनों में जारी इस गतिरोध को पूरी तरह सुलझा लेते हैं तो पेपर लीक के इस गंभीर मुद्दे पर सदन में काफ़ी तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। इस दौरान विपक्ष ये भी तय करेगा कि पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 का समर्थन किया जाए या नहीं किया जाए। इस नए प्रस्तावित कानून का मुख्य मकसद परीक्षा से जुड़े सभी प्रकार के अपराधों के लिए सजा को और अधिक सख्त करना है। इस नए कानून के तहत पेपर लीक या अन्य अनुचित साधनों में शामिल पाए जाने वाले लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना हो सकता है। तो संसद में इस नए बिल और नीट विवाद पर आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।